चलो सीधे सट प्रायिकता के सवालों पे आते हैं। पूरा ध्यान इधर, बातें नहीं करेंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। ठीक है, जहां जिस सवाल को सोल्व करना है मैं करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये शायद ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं वापस से। किसी घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता। अगर प्रायिकता में आपसे पूछ ले पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और उसका मतलब प्रायिकता है। और प्रायिकता में आपसे ई पूछ ले ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना। ठीक है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा एक रहेगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वो 0 होगी, और ऐसी घटना को असंभव घटना कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, उसकी प्रायिकता 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहला? नहीं, संभव नहीं बेटा, निश्चित घटना। हर बार विलोम में नहीं चलते हैं। उसके बाद देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होगा। कोई सा भी एक प्रयोग करें तो उसके जो सभी प्रारंभिक घटनाएं हैं उनका योग हमेशा क्या होगा? 1। जैसे कि एक बैग में वो 5 लाल, 3 काली, 4 सफेद गेंदें थी, तब काली गेंद की प्रायिकता, सफेद की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता, इन सब तीनों प्रायिकताओं को जोड़ने पे आंसर क्या आएगा? 1। तो किसी घटना की सभी जो प्रारंभिक घटनाएं होती है, किसी प्रयोग की, किसी घटना की प्रायिकता 1 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच होती है, या 0 से लेके 1 तक होती है। 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से बड़े नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। बाबू ध्यान से देखिएगा, किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब प्रायिकता क्या रहनी चाहिए? समान। स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। देखो, कौन सी घटना इसमें से समप्रायिक है? समप्रायिक का मतलब ऐसी कौन सी घटना है जिसके अंदर प्रायिकताएं सेम रहेगी? पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इसका आंसर क्या दे रखा है? दिखाओ, देखे जरा। 1 नहीं आएगा। समप्रायिक है कि नहीं है? मेरे हिसाब से ये वाली जो घटना है वो समप्रायिक नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है ये? देखो, दिखा, मुझे दिखा दे। हाँ, यहाँ प्रयोग 3 और 4 सम संभावी परिणाम देते हैं। तीसरा और चौथा संप्रायिक है। तीसरा और चौथा संप्रायिक है, देखो कैसे। तीसरा और चौथा संप्रायिक है, तो पहला समझो, संप्रायिक होने का मतलब प्रायिकता क्या आनी चाहिए? समान। अब समझना, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास कर रहा, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं हो जाती। क्या दोनों संभावनाएं हैं? हाँ बिल्कुल। अगर एक ही बार कोशिश करेगा तो या तो कार चलेगी या नहीं चलेगी। पर आप सोचो कि अगर वो कार चलाने के लिए 10 बार ट्राई करता है, तो क्या ऐसा होगा कि लगभग 5 बार चल जाए, लगभग 5 बार नहीं चले? ऐसा नहीं होगा सर। अगर कार सही है तो हो सकता है 10 में से 9 बार चल जाए और एक ही बार नहीं चले। कार खराब है तो 10 में से 9 बार, 8 बार नहीं चले, 1-2 बार चल जाए। तो ये घटना समप्रायिक नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, उसके बाद देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास कर रही है, वह बॉल को बास्केट में बॉल को डाल पाती है, नहीं डाल पाती है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रही है, तो ये घटना भी संप्रायिक नहीं है। ये खिलाड़ी पे डिपेंड करता है। खिलाड़ी पहली बार ग्राउंड पे उतरा है तो 50 बार ट्राई करेगा, उसमें से 45 बार नहीं डलेगी उसके अंदर। और खिलाड़ी मतलब प्रैक्टिस है ऑलरेडी, तो हो सकता है वो 50 में से 48 बार अंदर डाल दे। समझ में आया कि नहीं? तो ये घटना संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक घटना उसे कहा जाता है जिसको अपन मतलब यूं समझ लीजिए कि बिना पक्षपात की घटना समझ सकते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये घटना संप्रायिक है। ये घटना क्या है? संप्रायिक है। तो उसके बाद देखो, तीसरा देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। सत्य असत्य का अनुमान लगा रहे हैं। क्या कह रहा है? अनुमान। आंसर नहीं कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, अनुमान में यही होगा। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, ये घटना भी संप्रायिक नहीं है।
तो समप्रायिकता में अब आप देखो सिक्के को क्यों टॉस किया जाता है, क्योंकि उसके जो परिणाम है वो कैसे हैं, समप्रायिक हैं, लगभग समान की स्थिति चलेगी। उसके बाद देखो फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, तो आप समझिए एक सिक्का जिसकी बनावट बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसी है ना, और एक तरफ हेड लिखा हुआ है, एक तरफ टेल लिखा हुआ है, सिक्के को उछाला जाएगा, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पर हम एक मोटा मोटा अनुमान लगा के चलें कि 10 बार सिक्के को उछाला तो क्या ये हो जाएगा कि 9 बार हेड आ जाए और एक ही बार टेल आए, ऐसा नहीं हो सकता है ना, संभवतः तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सिक्का उछालने को अपन न्याय संगत विधि मानते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई यूं ट्रिक वाली बात ही नहीं है, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, ठीक है। पर कोई आदमी नई गाड़ी लेके आ जाए, है ना, कहते हुए कि एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई तो ये टीम खेलेगी, नहीं स्टार्ट हुई तो वो टीम पहले खेलेगी, ऐसा करने लगे तो बढ़िया वाली गाड़ी में तो हर बार यही टीम खेलेगी पहले। समझ में आया कि नहीं आया, और खराब ठाटू पकड़न लिया वे है तो को नंबर ही नहीं आवा पड़ो पहली खेलवा को, इसलिए सिक्के उछालने को प्राथमिकता दी जाती। चलो उन सुनो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 को देखो बेटा, 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.66 आएगा। उसके बाद में -1.5, यहाँ से वैसे देखते ही पता चल गया होगा आपको, है ना, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, है ना। 15% का मतलब होगा 15%, सेंट का मतलब 100 को शत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेंट बोलते हैं। 15 में 100 का भाग दिया तो 0.15, ठीक है, और ये 0.7। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, मतलब 0 से लेके 1 तक की रेंज में है, और ये वाली उस रेंज में नहीं आती है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती। 5वां सवाल, पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं क्या होगा। अब इसमें भी क्या होगा, आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर को नंबर खाने के चांस मिल जाएंगे। तब आप क्या कर सकते हैं बेटा जी, सुनना, पीई प्लस पी, पीई प्लस पी, ई नहीं, दोनों मिला के क्या आना चाहिए बेटा जी, 1। इसमें से पीई का मान क्या दे रखा है आपको, 0.05 यही दे रखा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं, और ऐसी कंडीशन में बराबर में क्या लगा देंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, ये अपना तरीका हो गया। उसके बाद में देखो पी ई नहीं बराबर 1 उधर है, ये 0.05 को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तब आपका पी ई नहीं बराबर आ जाएगा 0.9। किसी को लगता है कि मुझसे इतना नहीं होगा, तुझसे इतना नहीं होगा, तब तू इतना तो कर सकता है, इतना तो कर ही सकता है, कि मुझसे तो ये भी नहीं होगा, मैं केवल 0.95 लिखूंगा। बेटा तेरी मर्जी वाली बात है, सब जना जो है डोकरा बम मरे जिना गंगा जी ले जावे, थूके नहीं मुझ गांव की नाली में ना आकूं ना, क्या थारी मर्जी की बात कोई रोके के, है ना। तो जो मूल तरीका है, जो ट्रेडिशन है, वो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली, यहाँ पर सवाल को समझने की जरूरत है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है ना, यानी उनके जो खुशबू है वो लेमन टाइप में है, लेमन फ्लेवर्ड है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे के महक वाली है, नींबू की महक वाली है। संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता आ जाएगी, प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0, कोष्टक बना के लिख देना, असंभव घटना। क्या लिखना, असंभव घटना। असंभव घटना क्यों, कि जब आप कह रहे हैं कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ऐसी कंडीशन में संतरे की महक वाली कैसे आ सकती है, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया बेटा जी, ये असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। दूसरा, नींबू की महक वाली, तो आप ध्यान देना इसमें प्रायिकता क्या लिख दोगे, 1, क्यों, निश्चित घटना, क्या लिखना, निश्चित घटना। ये हो गया काम, समझ रहे हैं बात को, सिंपल सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आया पेपर में,
सवाल ऐसे ही आएंगे यार बेटा। अब अपन सवाल को सोल्व करने के तरीके में कोई गलती कर रहे हैं तो फिर हम भुगत रहे हैं, तो आप अपना तरीका बदलने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब सुनो। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। 3 विद्यार्थी है, जिनमें से 2 का बर्थडे सेम नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो इस सवाल को वैसे ही लंबा खींच रखा है, सवाल को वैसे ही लंबा खींच रखा है। बाकी इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक सवाल आया था ऊपर अभी, पीई दे रखी है और पीई नहीं निकालना है, वही वाली बात। दोनों का जन्मदिन सेम होने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं होने की निकालनी है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रही बात? वो कहाँ चाहिए, इसमें कुल संभावना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई 3 स्टूडेंट हैं, 3 विद्यार्थी हैं, उनमें से दो दो का बर्थडे सेम नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है, तो सेम होने की प्रायिकता निकालनी है। हाँ? अगर यहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फिर क्या किया जाए बेटा तुम्हारा? 1/3 कैसे आएगा बेटा यार? हर हर कुछ क्यों बोल रहा है यार? हम्म? नहीं यार, तुम लोग अब इसलिए क्या है, अब तुम्हारे अगर कोई नंबर भी काटता है तो मुझे उसमें ज्यादा अचंभे वाली बात नहीं लगती है ना? तो क्योंकि तुम्हारे लक्षण तो बड़े बोधे हैं। देर सुनो इधर ध्यान से। मैंने आपसे बताया कि किसी भी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब घटित नहीं होने की दे रखी प्रायिकता, होने की निकालने, तो 1 में से माइनस कर दो ना, तुम मर क्यों रहे हो? अरे हाँ हाँ हाँ, है ना? जब सारा मसला खत्म हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। पड़ोस में आग लग गई, 4 पशु जिंदा जल गए, 2 इंसान जल गए, सब रो रुआ रहे, फिर याद आया, अरे यार मेरे वहां तो वो पड़ा था आग बुझाने वाला यंत्र। अब ताप पीने लगे बात, है ना? तो सुनो बात को, तो ध्यान देना। साथियों कैसे करेंगे प्रायिकता? हाँ, तो विद्यार्थियों का, हाँ बता रहा मैं, आएगी दिमाग। तो 3 विद्यार्थियों के समूह 2 का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होना, एक ही दिन नहीं होना। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता आपको क्या दे रखी है बेटा जी? 0.992 ये दे रखी है। हमें पूछ रहा है प्रायिकता 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना, तो क्या आ जाएगा? 1 - पी नहीं होना। होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 में से नहीं कर लें, 1 - 0.992 करेंगे बेटा जी, क्या आ जाएगा? 0.008। सवाल को बेवजह लंबा खींच रखा है, ठीक है? बाकी उसमें कुछ भी नहीं है, आंसर में केवल दे रखा है उस मान को 1 में से घटाना है। बहुत बार तो परेशानी ये आ जाती है, 992 उतरा थे नहीं, एक मुख कितना घटाऊं, है ना? समझो बात को। चलें 8वें क्वेश्चन पे, मिटा लो इसको बेवजह। 8वां देखो। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक बैग के अंदर 3 तो रेड और 5 ब्लैक गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद बिना देखे बाहर निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो? तो अब ये देखो, तुम कर तो लोगे, लिखने का तरीका बताता हूँ, लिखने का क्या बताता हूँ तरीका। तो ध्यान देना कैसे करना है आपको काम। चलना बाबू, 8वां सवाल तो देखना। यहाँ पर अपन लिखेंगे 3 लाल + 5 क्या दे रखी है? काली। यही है ना? 3 लाल और 5 काली। तो अब ध्यान देना, कुल संभावनाएं बराबर हो जाएगी आपकी 3 + 5 यानी कि 8 ये होगी। अब आपसे पूछा है लाल होने की प्रायिकता निकालो। पहला, लाल होने की प्रायिकता निकालो, प्रायिकता लाल गेंद के लिए। तो अब यहां पर लिखना क्या है, जो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, अपन यहाँ पर लिखेंगे
लाल के अनुकूल संभावनाएं, क्या लिखेंगे बेटा जी, लाल के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। मैं लिखता हूं तब तुम साथ साथ में बोलते हो, खुद नहीं लिखते हो। भजनों में होता है एक आदमी खास भजन गायक होता है और साथ में दो तीन जने और गाते हैं, वो केवल उसी एक लाइन का नंबर जब आता है तो उसी को रिपीट करते हैं, समझा है? बीच में भजन की लाइन है उनको नहीं आती, पर एक लाइन ऐसी होती है जिसको टेर कहते हैं, हर बार लास्ट में वही लाइन आती है, उनको पता है यहाँ हम गा देंगे। मैं निकला गाड़ी लेके मोड़ आया, बस बीच का तो हमें आता ही नहीं है, चक्कर वहां पड़ रहा। क्या करते थे साजना और जानी आया, फिर वो जब जहां जहां से पता चल गया वहां साथ हो लिए, नहीं पता चला दूर हो लिए। यही लेडीज के संगीत में हो रहा। नहीं नहीं छोरिया आजकल गीत आते नहीं, नहीं आते तो नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल पीनी, हमका पीनी है पीनी, मेरे लिए तो मत बना, और किसी को पीनी है तो बना लेना, और कोई नहीं पी रहा है तो मारो। अब सुनो बाबू सुनो ध्यान से, लाल के अनुकूल संभावना क्या होगी बेटा जी, 3, कुल संभावना क्या हो गई, 8। फिर पूछ रहा है लाल नहीं, तो क्या करोगे, दूसरे में भी यही करोगे, पी लाल नहीं, प्रायिकता लाल नहीं, तो लाल नहीं के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावना है ना, बराबर आ जाएगी 5/8। ठीक है, ये कर लेना है, बस हो गया काम। तो अब हमने क्या है, पूरा तरीका फॉलो किया है, मतलब बात आंसर की नहीं है, गणित में आप आंसर के मसले को छोड़ दीजिए। एक महीरे का सिस्टम होता है, गांव में देखा महीरे ले जाना, ये थोड़ी थैला में गाबा भर बेन बाण घर बाण बेन निकले ये गाबा फेंक निकल गया, ऐसे थोड़ी। उसका एक तरीके देना तो वो कपड़े ही लेते देने हैं, कुछ गहने ही देने हैं, थैला में बाण गाता जान परा जाए, ऐसा थोड़ी है कि बेटा। उसका एक प्रोसीजर होता है, पहले वो आएगी बत्ती सी जलाएगी, फिर अम्मा जाएंगे उसके प्रोग्राम में, पूरा वो तल्लक छापा, पूरी एक प्रोसीजर होती है। यही प्रोसीजर सवाल के अंदर आपको यूज कर, केवल आंसर 35 ऐसे 35 से आंसर के मतलब लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यू हैव टू फॉलो द होल प्रोसेस, आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके नंबर मिलेंगे, बाकी नंबर ही नहीं लगेगा अपना, समझ रहे हो। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा बिना देखे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो। बस तुम वो कट्टा फेंकने वाली बात करते हो। अब सुनो, हाँ, अब सुनो बेटा जी सुनो, शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो मैं बताता हूँ शॉर्ट भी कैसे लिखा जाता है इसका। देखो 90 वालों को देखो, थोड़ा छोटा हो जा रे बेटी, ये देख। अब सुनो, इसमें क्या करोगे, 5 तो लाल प्लस 8 सफेद, 8 क्या है व्हाइट, और उसके बाद में 4 क्या है हरे। अब वापस दिक्कत ये है कि लाल को हरे को काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो अक्सर भी हमें मालूम होना चाहिए। ये नहीं पता हो तो अपना ऐसे ही लिखना सिंपल भाषा में, 5 लाल 8 सफेद 4 हरे, यूं। तुम पिंक की जगह ब्लू लिख दोगे चक्कर पड़ जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को भी ये कंफ्यूजन है कि जिसको हम जिंदगी भर लीला लीला बोल रहे हैं वो लीला नीला नहीं है, वो लीला हरा है? लीलो कलर, लीलो कलर मतलब नीलो कलर नहीं है ना। उसमें हम बिठा देते हैं ना कंडक्शन का भी। सुनो, अब सुनो, बराबर आपके 8 5 13 और 4 17, ओए और 8 4 12 5 17 है की, तो ध्यान देना कुल संभावनाएं बराबर आ गई आपकी 17। अब पहला कंडीशन आपके क्या कह रहा है, लाल, तो आप ध्यान देना, प्रायिकता फॉर रेड इक्वल रेड के अनुकूल संभावना है, रेड के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं। ठीक है, तो ये आपके रेड के अनुकूल संभावना हो जाएगी बेटा जी 5, और कुल संभावना हो जाएगी 5/17। क्या अब लिख लोगे क्या, मुझे हर एक चीज लिखनी पड़ेगी कि समझ गए बात को, है ना। दूसरा, दूसरे में पूछा आपसे प्रायिकता सफेद की,
तो सफेद के अनुकूल संभावना है 8 और कुल की 17। फिर हरा नहीं, क्या कहा, हरा नहीं, तो हरी तो 4 है, 17 में से 4 हरी है, मतलब 13 हरी नहीं है। हमें हरा नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो तीसरे में कंडीशन क्या करेंगे, हरा नहीं, तो हरा नहीं होने के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावना है। हरा नहीं, इसका मतलब ये भी हरा नहीं है और ये भी हरा नहीं है, और 8 5 13 हरा नहीं है, 13 हरा नहीं है और बटे में 17 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका तरकीब रहेगा। उसके बाद देखो पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक ही है, पिग्गी बैंक मीन्स गल्ला। हाँ हाँ बेटा जी, क्या कह रहा है, यही होता है। हाँ, बढ़िया मेलो गुल्लो लाया, 250 रुपया गुल्लो लाया, 5 15 दिन केड़े फोड़ियो, 350 रुपया निकला महीने। हाँ सही है ना, तो सुनो, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, क्या है, समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। एक आदमी जिसको टाइम से खाना पानी नहीं दिया गया, बुढ़ापे में वो मरता है, तो उसकी जो वो निकाली जाती है अंतिम यात्रा, उसमें कुछ सिक्के बिखेरे जाते हैं, बिखेरे गए सिक्के में से एक सिक्का याद रचा किसी के द्वारा उठाया जाता है, वो सिक्का 5 का होने की प्रायिकता निकालो, 0। समझ में आया कि नहीं? तो सुनो बेटा जी, इधर ध्यान देना, क्या करेंगे इसमें अपन, 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे 100 सिक्के। उसके बाद में देखो 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 50 सिक्के, और 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, हाँ, 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के। पिग्गी बैंक को हिला करके उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिर रहा, ठीक है, 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, और 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, वो तो हो सकता है बेटा, देखो कुल संभावना है, अभी इस सवाल में कीमत की बात नहीं की गई है, सिक्कों की संख्या की बात हो रही है, तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 180। अब प्रायिकता किसकी निकालनी बेटा जी, 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसा, तो 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल संभावना है, 50 पैसा का सिक्का होने के अनुकूल संभावनाएं, और बटे में क्या जाएगा बेटा जी, कुल संभावनाएं। 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल संभावना है बेटा जी 100, और बटे में क्या जाएगा 180, 0 0 काट दो, 2 के पाड़े से 5 बार और 9 बार। ठीक है, 5/9 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल संभावना है। ठीक है बेटा जी, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तुम्हारा ध्यान अगर डाइवर्ट हो रहा है, कन्या खचन्या खा रही था के यूं आंगले ने यूं कर रहा है, नाल रहा गोडा नु ऊंचो कर रहा, पासा नीचो कर रहा है, वन टकेर, गलत बात है बेटा, इससे क्या होता है, ध्यान डाइवर्ट होता है, इसको डाइवर्जन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन नहीं करना है बेटा, एक जगह दिमाग लगा के, अगर आप इस चीज को यहाँ समझ लिए ना, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता ही नहीं, कटे ध्यान नहीं पड़े पचे दोस्त फोन करे होमवर्क कर मिलो, फोटो भेजे नहीं, माँ देखा देखो होमवर्क कर लो, ये तो अपनी पूरी जिंदगी इसमें कटेगी सर। 5 रुपए का सिक्का नहीं होने के अनुकूल संभावना है, प्रायिकता किसकी, 5 का सिक्का नहीं, 5 का सिक्का नहीं, तो ये ध्यान रखना है, ये 5 का सिक्का
10 सिक्के हैं, 5 5 का नहीं होना। 170 कंडीशन ऐसी है जहां 5 का सिक्का नहीं है। हम्म? वो प्रत्येक सिक्का जिस पर 5 लिखा हुआ है वो सिक्का 5 का हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 50 पैसे का सिक्का नहीं होने के अनुकूल, वो पूरी लिखनी रामायण। ठीक है, हाँ, छेटू थैलो नहीं फेंकना। 170 बटावा 180। थैंक यू। पानी भी पीऊंगा बच्चे, ये दिया एकदम दिया। हाँ बेटी, हाँ 17/18 आएगी। अब उसके बाद देखो 11वां सवाल, गोपी है। कौन है? गोपी। गोपी अपने एक्वेरियम, जो जल जीव कुंड होता है या जीव जल कुंड होता है, जल जीव कुंड एक्वेरियम कहते हैं, कि दुकान से के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछले और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। आकृति 14.4, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकली गई मछली मछली है? सुनना बेटा जी, अरे 25 सवालों से क्यों डर रहा है बेटा? देखो, एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछले, नर लिख दिया तो वैसे मछला कहने की आवश्यकता नहीं है, मछले का मतलब नर ही होता है। तो 5 तो मछले और 8 मछलियां हैं, इनमें से यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? तो आप इसमें, मुझे नहीं लगता कोई हार्ड एंड फास्ट मसला है। अब ध्यान देना 11 में कैसे करना है आपको इसको। ठीक है, हाँ, 5 नर प्लस 8 मादा बराबर 13, इसलिए कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं बराबर क्या हो जाएगी? 13। प्रायिकता क्या पूछा? नर मछली, नर मछली। तो आप क्या लिखेंगे? नर मछली के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं। तो नर मछली के अनुकूल संभावनाएं 5 बटे में क्या जाएगा? 13। किसी मछली के तालीबाज होने की प्रायिकता निकालो, है ना? तो 0 होगा इसमें, क्योंकि 5 नर है और 8 मादा है, क्या रखा। इस संयोग वाले गेम को देखिए, स्पिनिंग गेम को देखिए बेटा। इस सवाल को पढ़ो आप लोग, 12वें वाले को मिटा रहा है इसको मैं। हाँ हाँ, यो किधर काकसा, यो कर दो, देखो देखो इसको देखो। हो गया? चलिए, इंगित करना मतलब दिखाना। चलिए देखो, अब सुनो, एक तीर को घुमा रहे हैं, वो कहीं पे भी रुक सकता है। बल्लर वेंडो मती वेरे, सुनो, ये देखो, 8 को 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। इंगित इंगित लिखना भूल गए ये, है ना, ऊपर लिख दिया था इसलिए। तो प्रायिकता निकालनी बेटा जी। अब क्या मैं ये मान के चलूं कि लैंग्वेज लिखना तुम्हें आ गया है 100%, कोई गलती नहीं करोगे? कसम, मेरी कसम, मत करना गलती। या तो मैं पूरा कर करके बताऊं, या फिर मैं डायरेक्टली आपको समझा दूं। बोलो, डायरेक्ट बता दूं? चलिए, तो सुनो, 8 को इंगित करेगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, 1 के अनुकूल संभावनाएं 1, 2 के अनुकूल संभावनाएं 1, 3 के अनुकूल संभावनाएं 1, सबके अनुकूल, हर एक के अनुकूल संभावनाएं 1 है। 9 से छोटा अंक के अनुकूल संभावनाएं 8, 9 से छोटे अंक के अनुकूल संभावनाएं 8, 8 से बड़े अंक के अनुकूल संभावनाएं, 2 अंकों की संख्या के अनुकूल संभावनाएं, एक ही कि नहीं,
2 अंक मतलब डबल डिजिट मींस डबल डिजिट यार, समझता नहीं है। इधर से 8 को इंगित करेगा, तो बेटा जी देखना, प्रायिकता फॉर शोविंग 8, 8 कितनी बार है बेटा, एक बार, कुल संभावना है 8। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, p विषम संख्या, विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 1 2 3 4, बटे में क्या आ जाएगा, हाफ। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी 6 अंक, 6 संख्याएं हैं, प्रायिकता 2 से बड़ी, ये अलग अलग नहीं है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी लिख दोगे दिक्कत आ जाएगी। 2 से बड़ी फिर भी क्लास में देखोगे 2 से बड़ी, है ना। चलो 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6, 6/8, तो क्या पहाड़ से काट दो, 3/4। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, निश्चित रूप से हर संख्या 9 से छोटी है, इसको निश्चित घटना कहेंगे, इसकी प्रायिकता 1 आनी चाहिए, ठीक है। 9 से छोटी, 9 से छोटी, तो 8/8 बराबर 1, ठीक है। यह आपका प्रायिकता क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, 12वां। उसके बाद में देखो, हाँ जिसको जिसको जाना, मुझको कहाँ तुम्हारा दिल और जान चाहिए, मुझे तो बस आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए। बातें मत करो बेटा, अगर एक मिनट घबराया जो, हाँ और किसान कतरी जगह जमीन। गांव में मूर्खों की समस्या यही है, कहीं भी सगी सगपन करने जाएंगे तो पहले ये पूछेंगे जमीन कितनी, क्यों गाड़ना है बच्ची को वहां ले जाके, है कहने खूने गाड़ उमार चोरी ने, जगह कतरी है, जगह बहुत तेरे माथे कितने तुझे पता ही नहीं है, बैंकों में फोटो लग रहे हैं हमारे डिफॉल्टर के नाम से। सुनो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना क्या रहती है बेटा, 6 रहती है, पता पक्का। कौन कौन से अंक होते हैं पासे पे, कौन कौन से अंक, 1 2 3 4, हाँ 6 भी होता है, ठीक है। तो अब देखो, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है उनमें से, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 2 3 5 में देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। अब जैसे तुमसे कोई पूछ ले तुम्हारे घर के अंदर आदमी कितने, तो तुम कहोगे पापा, बड़े पापा, अरे ये नहीं पूछ रहा है वो आपसे, कितने का मतलब संख्या बताने, 5 1 3 1 2, सवाल समझ नहीं पाते, सवाल को समझो, मैं पूछ रहा हूं पासा जो होता है उस पर 6 अंक लिखे होते हैं, उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 है, फिर जूते पड़ने चाहिए। बेटा बहुत बार बताया यार, बोल, भूलने की प्रायिकता 100% है तुम्हारी यार, है? 7 कहां होते हैं पासे में, ये समझा, 3 होती है, कौन कौन सी, नहीं बेटा, अब सुनो इधर, मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाएगा। मैंने आपको समझाया बेटा कि एक पासे के अंदर 3 अभाज्य संख्याएं होती है, और 3 अभाज्य संख्याएं होती है आपकी, 2 भाज्य संख्याएं होती है। एक पासे में कुल कितनी संख्या है, 6, 6 है ना, उनमें से 3 तो हो गई अभाज्य, 2 हो गई भाज्य, 5, और एक लास्ट एक और संख्या है जो न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है। ये सुनो, हंसने की जरूरत नहीं है, सुनो, तो देखो बेटा, अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट में कई बार बता चुका, फिर भी तुम भूल रहे हो, तो गलत बात है बेटा। अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5, और भाज्य संख्या होती है 4 और 6, और एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो पहला सवाल जब करोगे आप क्या लिखोगे, 13 में लिखोगे, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणामों की कुल संख्या, प्राप्त परिणामों की
कुल संख्या बराबर 6, इसलिए कुल संभावनाएं कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, फिर प्रायिकता पूछ रहा है किसकी बेटा जी, अभाज्य संख्या। तो आप लिखोगे अभाज्य संख्या के अनुकूल संभावनाएं और बटे में कुल संभावनाएं। अभाज्य संख्या के अनुकूल संभावनाएं 3, कुल 6, 1/। दूसरा पूछा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच मतलब 2 भी नहीं लेना है, 6 भी नहीं लेना है, 3, 4, 5, 3 हो गई, सेम आंसर आ जाएगा। 3/6 तो 1/2 आ जाएगी। फिर एक विषम संख्या, विषम संख्याएं भी 3 होती है, 1, 3, 5 है, तो उसमें भी आंसर सब में ये आ जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग अलग। ठीक है, चलिए उसके बाद में 14 क्वेश्चन को देखो बेटा। यार तुम्हारी अभाज्य संख्या है तो डाबा में पड़ रही है यार, कभी कहीं पूछो कहीं बतावे, कभी कोई एक 7 बताई रहो ने, एक 8 बताई रहो ने। ऐसे ऐसे जवाब देते हो तो मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे कभी कभी। 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्राप्त करने की प्रायिकता है ना। फेंट शब्द मैंने पहले ही बताया था आपको। हाँ, एक तो गड्डी को फेंटना, एक कोई पकड़ लेता है यहाँ से कॉलर तक, फेंट पकड़ ली थी। एक दूध की फेंट, दूध के अंदर वसा की मात्रा कितनी है उसको बोलते हैं फेंट, मोटाई समझ सकते हैं अपन। ठीक है, 3 तरह की फेंट होती है, अपन को न तो किसी की फेंट पकड़नी है। अच्छा, अपने अगर कोई फेंट पकड़ ले तो धीरे 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 बटन खोल बुशट भी दे दे को निकल जाना है वहां से। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी। पुराने टाइम में लड़ाई होती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातों पे होती थी, उसने साम्राज्य हड़प लिया तो आक्रमण कर दिया। आजकल 10 रुपए नहीं दिए इसलिए चक्कू मार दिया तो इसलिए अपन को डर के रहना इन चीजों से। भाई तू चाह यार, इधर देखो 52 पत्तों की, हाँ इन्होंने भी बहुत 12 बजे पूरे देश की। गांव गांव में आप देखें रात के टाइम में 6, 7, 8, 9 बजे जाए तो किसी किसी चौतरी पर 52 पत्ते आपको मिल जाएंगे। मैंने, हाँ, तो इसलिए देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रायिकता होगी, लाल रंग का बादशाह। बेटा जी बताओ, देखिए लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं गड्डी के अंदर। प्रश्न को सुना कर यार, मम्मी का नाम क्या है, लेंगो पेरे, ये कोई तरीका होता है? मैं पूछ रहा हूं, फिर मैं पूछ रहा हूं कि बादशाह कितने होते हैं, 13/52। ये मूर्ख है। सवाल सुन लेना यार, सवाल तो सुने। वो कॉमेडी नहीं देगी कि लाल बटन दिख रहा है कि हाँ नहीं दबाना था। सुनो, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं बेटा बताओ, पूरी गड्डी में कितने बादशाह, नहीं पता? यार बच्चों देखो, तुम्हें ताश की गड्डी का नॉलेज नहीं है, ये मेरे लिए सुखद भी बात है और दुखद बात भी है। सुखद इसलिए है कि चलो तुम ये कोकरम नहीं करते, दुखद इसलिए है कि तुम्हारी प्रायिकता के सवाल गलत हो जाएंगे है ना। तो किताबें आपको मोटिवेट कर रही कि पहले ताश खेलना सीखो। नहीं खेलने बेटा, इधर देखो मैं समझा आता हूँ। एक गड्डी के अंदर 13 पत्ते होते हैं और 4 टाइप्स के, मतलब 13 पत्ते, 13 पत्ते, 13 पत्ते और 13 पत्ते। वो 13 पत्ते होते हैं बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नेला देला बोले इन्हें। ठीक है, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बेगम, इसको बोलते हैं बादशाह, इसको बोलते हैं इक्का। अच्छा से 4 सेट हुए बेटा, कितना सेट हुए? इसे 4 सेट होते हैं। 2 सेट तो ब्लैक कलर के होते हैं और 2 सेट रेड कलर के होते हैं। अब आप देखो, इस पूरे एक सेट में एक ही बादशाह आया, तो 4 सेट में कुल 4 बादशाह हुए। कुल 4 बादशाह हुए, उनमें से 2 काले हो गए और 2 लाल हो गए। अब आपसे पूछ रहा है लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह बेटा जी कितने होते हैं? 2। ये मूर्ख है, ढोल बजा के मूर्खता साबित कर रहा है। पूछते क्या है, जवाब क्या देते हैं? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो 4 सेट ऐसे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, इनमें 3, एक सेट में 3 पत्ते होते हैं, तो 3 चौके 12 पत्ते होते हैं जिन पर तस्वीर होती है। उनमें 6 तो काले कलर के तस्वीर वाले होते हैं
और 6 लाल कलर के। तो लाल रंग का तस्वीर वाला 6 पत्ते, बटे में क्या लगा देंगे 52, प्रायिकता निकालेंगे तब। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब ये जो 4 सेट हैं उनमें से ये दोनों काले कलर के मान लो, ये दोनों रेड कलर के मान लो। इसमें 13 पत्तों का ये एक सेट हुकुम कहलाता है, 13 पत्तों का दूसरा सेट चढ़ी कहलाता है, 13 पत्तों का तीसरा सेट पान कहलाता है और चौथा सेट ईंट कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा हुकुम का पत्ता, तो 13 पत्ते। कितने पत्ते बेटा? 13 पत्ते। और बटे में प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे 52 लगाएंगे। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है, यहाँ पर तस्वीर वाला पत्ता पूछा, वहां पर भी तस्वीर वाला पत्ता पूछा। अब यहाँ पर एक शर्त थी, पत्ता तस्वीर वाला हो पर लाल रंग का ही हो, वहां पर रंग की सीमाएं नहीं है। इसका मतलब कोई सा भी हो सकता है, तस्वीर वाला पत्ता चाहिए। कितना भी बेटा? 12 है ना। तो कलर तो दो ही होते हैं गड्डी में, लाल और काला। यहाँ पर लाल रंग का पूछा इसलिए 6, अब वहां पर रंग की सीमा हटा दी, बोले तो 6 6 12, 12/52 आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। चलो, पान का गुलाम। अब एक सेट में एक गुलाम भी होता है, एक सेट में एक गुलाम भी होता है। तो 2 काले गुलाम, 2 लाल गुलाम। अब जो पान है वो इन 2 लाल कलर का जो सेट दो ही है ना, अणम एक टाइप है पान, एक पान है और एक ईंट है। तो पान का गुलाम एक ही है, एक ही गुलाम है पान का, एक ईंट की बेगम है ना। तो ईंट के भी 13 पत्ते हैं, उनमें से बेगम तो अकेली बापड़ी। तो ये आपका तरीका रह जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल ताश की गड्डी लाना समझा दूंगा। ठीक है, बड़ी खुश हो गई, हाँ कर दिया इसने तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सुनो बेटा जी, सुनो सुनो। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरीके से फेंट दिया जाता है। इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। क्या ले बेटा, 4 सेट है 13 13 के, उनमें से एक सेट का नाम होता है ईंट। ईंट। उस ईंट के 13 पत्तों में से क्या निकाल दिया? देला निकाल दी, गुलाम निकाल दिया, बेगम, बादशाह और इक्का। ये 5 पत्ते निकाल के उन 5 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम है। कुल कितना पत्ता है बेटा? 5। आप बॉडी लिखना सवाल की, पहले कह रहा हूं पूरा लिखना है ना। कुल संभावनाएं बराबर 5। अरे 5 यार, कह रहे हैं कुल संभावनाएं बराबर है, कह रहे अनुकूल संभावना। मेरे बच्चों से मुझे यही उम्मीद है, हर कभी हर कुछ कह देते हैं। मतलब प्रश्न और उत्तर का कभी कोई लिंक नहीं बैठे तो भी मुझे कोई ताज्जुब ही नहीं होता है, हैं? कहीं भी कुछ भी कह देंगे। गणित के सवाल पूछो और विज्ञान के आंसर देते हैं। बेंडे कहेंगे उसको पूछ रहा हूं तो मतलब कितने बादशाह होंगे? 13/52। अरे सवाल तो सुन ले यार बेटा, मेरी बात सवाल सुन ले। कल परसों तो उसमें तुमने बता दिया था कि पुरुषों में भी वो होता है, क्या कहने का मतलब, छोड़ो इधर। तो बेगम है, कितनी बेगम है बेटा इसमें देखो, 5 में से ये बेगम तो एक ही है ना, 1/5। यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाल, देखो बेगम निकली, बेगम को साइड में डाल दिया। अब कुल संभावनाएं 4 रहेगी। कुल संभावनाएं 4। क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता इक्का है या बेगम है? तो यहाँ दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता बेटा, इक्के कितने उसमें? 1। कुल संभावनाएं 4। बेगम होने की, क्योंकि बेगम तो पहले ही साइड में निकाल के पटक दी थी, है ना। तो असंभव घटना हो गई वो, असंभव घटना हो गई है। तो ध्यान देना। 16वां सवाल देखो। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल ये देख के नहीं बता सकते कौन सा पेन खराब है या कौन सा अच्छा है, चला के देखना पड़ता है। आपसे पूछा है इस मिश्रण में से एक पेन बिना देखे बाहर निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालो। आप क्या करेंगे बेटा जी? खराब पेनों की संख्या बराबर 12, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132, कुल संख्या बराबर 144, इसलिए कुल संभावनाएं बराबर 144। ठीक है, अब आपको लिखना है वहां पे निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो पेन के अच्छा होने के अनुकूल संभावनाएं बराबर 132, अच्छा होने के अनुकूल संभावना 132 और कुल संभावना 144। तो यहां पर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
प्रोबेबिलिटी फॉर गुड पेन इक्वल्स फेवरेबल आउटकम्स फॉर गुड पेन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। अच्छे पेन के अनुकूल संभावनाएं बटावा कुल संभावनाएं 132 डिवाइडेड बाई 144। अब काट लियो, 12 के पाड़सी काट लियो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12। हाँ सही आ रहा भाई। 132 में और 132 में 12 का भाग जा रहा, 144 में भी 12 का भाग जा रहा, 132 में भाग दिया 12 तो आंसर 11 आ रहा, और 144 में 12 का भाग देने पे आंसर 12 आ रहा, तो 11/12 आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा? तो फिर क्या दिमाग खराब कर रहा मेरा, इधर ध्यान दे। इधर सुना, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवा किताबों के। देखो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। अब आप मेरे को बताओ कुल बल्ब कितने हैं? 20 है। हाँ, अगर कोई चॉइस बता रहा है तो उसको इलाज कराने की आवश्यकता है। समझा रहा ही नहीं रहा? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, बताओ कुल बल्ब कितने हुए? 20 है ना, जोड़ के चॉइस करती है। ऐसे तो बैठे बैठे हम इन बल्बों को 200-300 कर सकते हैं आधे घंटे में, ठीक है। एक बल्ब याद रक्षा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? क्या लिखना है लैंग्वेज में? कुल बल्ब 20, खराब बल्ब 4, सही बल्ब 16। है कि नहीं है? अब आप देखो प्रायिकता किसकी निकालनी बेटा? खराब होने की। बल्ब खराब होने के अनुकूल संभावना है। अरे गधे, बल्ब खराब, बल्ब खराब होने के अनुकूल संभावना है 4, कुल संभावना है 20। प्रायिकता है खराब बल्ब की, क्या आ जाएगी बेटा? खराब बल्ब की प्रायिकता क्या आ जाएगी? अरे क्या कर रहे हो रे? बीबी नहीं है यहाँ, बेड बल्ब है। हाँ? मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब फर्स्ट कंडीशन में जब 20 बल्ब थे, एक हमने निकाला वो खराब नहीं है। अब जब कहे खराब नहीं है इसका मतलब वो सही है। सही बल्ब, अब याद मैं लिख ही देता हूं यार। गुड बल्ब कितने थे बेटा जी? 16। और बेड बल्ब कितने थे? 4। और कुल संभावनाएं कितनी थी? 20। अब पहला प्रयोग सफल हो गया, सफल हो गया, निष्फल हो गया, कुछ भी हो गया, पहले हुआ, कुछ तो हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसा हुआ कि वो जो निकाला गया बल्ब था वो खराब नहीं था। खराब नहीं था मतलब अच्छा था, उसको दोबारा बल्बों में नहीं रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में खराब नहीं था मतलब अच्छा बल्ब था, और यहां से एक अच्छा बल्ब कम पड़ गया, कुल संभावना कितनी रहेगी? समझे बात को? अब उन 19 बल्बों के सेट में से एक बल्ब बिना देखे निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? मतलब अब अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी? 15/19। समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती है। गुरुजी ने कह दिया बेटा जिंदगी में कभी रुकना मत, कितनी भी तकलीफें आए अपना रास्ता मत बदलना, मंजिल को पाके ही दम लेना। अब कूड़ा आप जईरा गेला में वो कूड़ो ही क्यों, गुरु जी की बात को भूल जाना है, कूड़ा हम नहीं पढ़नो, साइड में होके निकल जाओ यार। होते है ना पाड़ी पे ही वे हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है बेटा, कितनी डिस्क है? जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है, एक पेटी में क्या है कि 90 डिस्कें डाल रखी, सब पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिख रही है, 1 2 3 4 5 89 90, ठीक है। चलिए इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों वाली संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो तीनों की सेटिंग देखो एक बार आप। कुल संभावनाएं तो 90 है, ये बात तो दिमाग में सेट हो गई होगी आपके। ये बात तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। एक सेकंड में सबसे बात कर। कंडीशन क्या है आपके पास में? 90 डिस्कें, समझना 3 चीजें पूछी, 2 अंकों वाली संख्याएं, संख्या लिख रखी बेटा 1 से 90 तक, यहां पर 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी बेटा? कुल 90 संख्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, 9 तक एक अंक है, इसको हटा दो, 90 में से 9 चले गए 81, 81। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन पूछ रहा है आपसे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या कितने क्या बेटा, एक का एक से गुणा करने पे एक आया पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4 पूर्ण वर्ग है, 3 तिया 9 पूर्ण वर्ग है, 4 चौक 16, 5 5 25, 4 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी बेटा, एक, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, 9 के वर्ग है ना इसमें, तो कुल कितनी संख्या होगी, 9। कौन कौन सी हो गई, 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। ठीक है, ध्यान देखो बेटा, फिर पूछा आपसे 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य कितनी संख्या हुई, दिमाग लगाओ, 1 से लेके 90 तक में कितनी संख्या ऐसी है जिनमें 5 का भाग जाता है, तो कोई होशियार बेटा, थोड़ी पूछ रहा था पढ़ जाता बागा पढ़ाऊ जी को कोई नाम हो, उंगलियों पे गिन रहे हैं गरीब, 18, वाह मेरी वेरी गुड, बहुत शानदार, कितनी संख्या है, 18, 18 पंजा 90 होता है यार, कितनी संख्या आ जाएगी, 18। भाई 10 तक में देखो कितनी आई, 2, 5 और 10, ऐसे ही दो दो बढ़ाते रहो, और क्या कर सकते हैं। अब पूछा है प्रायिकता, पूछ रहा है, पहली कंडीशन में प्रायिकता आ जाएगी आपकी 81/90, दूसरी कंडीशन में प्रायिकता आ जाएगी 9/90, तीसरी कंडीशन में प्रायिकता आ जाएगी आपकी 18/90, और इट इज 9 9 81, 9 दई 90, 9 एकम 9, 9 दई 90, 9 दूनी 18, 9 दई 90, या 18 एकम 18, 18 पंजा 90। समझ में आया कि नहीं आया, अबे भी नहीं आया अगर समझ में, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बेटा, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिख रखे हैं, ए बी सी डी ई ए, ए बी सी डी ई ए। ध्यान देखना, ये पासा जो है बड़ा खतरनाक है। पासा का मतलब अपनी भाषा में क्या होता है, पासा, पासा का मतलब वापस, थारनी में पासो दे दे, पासो दे दे मतलब डाइस नहीं मांग रहा है वहां, वो पासा नहीं मांग रहा, कोई भी चीज दी, मोबाइल बेच दिया दोस्त को, ठीक है यार इसमें तो मिस्टेक, थारनी में पासो दे दे, वो पासा का मतलब रिटर्न करना। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं वापस रिटर्न आ गया, भाई वापस कह दिया तो रिटर्न कहने की आवश्यकता नहीं है, रिटर्न कह दिया तो वापस कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास केवल मात्र बस एक घड़ी है, केवल न मात्र न बस है? बस ले तो बच्चे केवल मात्र ने कट चाहिए। तो बहुत बार क्या हम शब्दों का अनाधिकृत उपयोग कर लेते हैं बेवजह। समझो इस बात को कि पासे को एक बार फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और क्या प्रायिकता है कि डी प्राप्त हो, इस पासे में आप बता सकते हैं कुल संभावनाएं कितनी है, मेरे हिसाब से 6 नहीं होनी चाहिए, इस पासे में कुल 5 संभावना है, कितनी संभावना है बेटा, 5 है ना, ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए प्राप्त होने के अनुकूल संभावना है, या आप इसकी कुल संभावना है अगर 6 भी मान के चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रायिकता ए के लिए, ए की कितनी संभावना है बेटा, 2, और कुल कितना, 1 2 3 4 5 6, 1/3, 1/3। फिर पूछ रहा है डी प्राप्त हो, प्रायिकता फॉर गेटिंग डी इक्वल्स, डी के अनुकूल संभावना 1/6। उसके बाद देखो, मान लीजिए, मेरा कहा मान लीजिए, इसको नहीं मानना है, ये स्टार लिख के लिख रखा है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, अपन तो परीक्षा की दृष्टि से है वो छूट रखे हैं, बिना दृष्टि वाले क्यों देखेंगे हम, हैं? अरे क्या बताए है? इधर सुन, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, कतरा सही है बताओ, 100 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, तो बताओ अच्छे कितने, 124 और 20 44 होते हैं। ठीक बाबू, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, खराब को कौन खरीदता है। उसके बाद देखो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, दोनों बातें लिख दी गरीब ने, ठीक। दुकानदार इन पेनों में से याद रखिए एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, दूसरा आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। आप में से कोई कह सकता है मेरे तो खराब ही खरीदना है, उसको जोड़ दो फिलहाल, वो नहीं, अपन मान के चलेगा हम तो अच्छे ही खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या करना बेटा, यहां पर लिखना
अच्छे पेन, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बराबर है आपकी 124। खराब पेनों की संख्या क्या है बेटा? 20। और कुल संख्या कितनी है जाएगी बेटा? 144। पहला बेटा लिखूं, ये लिख दूं है? देखो बेटा जी, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? पेन खरीदेंगे, प्रायिकता फॉर खरीदना, खरीदना, खरीदने में क्या लिखेंगे? अच्छे पेन की अनुकूल संभावनाएं बटा कुल संभावनाएं। अच्छे पेन की अनुकूल संभावना 124, कुल संभावना 144। काट पीट देंगे, ठीक है, काट पीट के आंसर निकालोगे। चलिए उसके बाद देखो, वह आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो दूसरी कंडीशन में नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, नहीं खरीदने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? खराब पेन की अनुकूल संभावना है बटावा कुल संभावना है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा जी 22वां देखो, उदाहरण 13 को देखिए, सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, 3, 4, 5। आपके पास बुक है ना बेटा, उसमें से ये चीज निकालिए। कौन सी चीज निकालिए? ये चीज निकालो, ये निकाल ली है ना, है ना। सवाल मेरे को दे दे बेटा, ये मैं यहीं पे बोर्ड पे बताता हूँ। सवाल मन दे दे काड़ू, सवाल दे दे, भोड़ो छोरो यार। पहला, इस पूरी सारणी को कंप्लीट करना है। संख्याओं का योग क्या दे रखा है? 2। योग 2 कहां आ रहा है बेटा? पहला सवाल जिसका आंसर भर रखा है सारणी में, भर रखा है ना 1/36, तो 1/36 क्यों भर रखा है? योग 2 कैसे आ रहा है बेटा? देखो योग 2, ये 36 कंडीशन है, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल 36 कंडीशन बनती है ना। उनमें से योग 2 केवल एक ही जगह आ रहा है, एक ने एक दो भी क्या, एक और एक दो गए, तो एक कंडीशन ऐसी है 36 में से, इसलिए वहां पर लिख रखा है 1/36। फिर पूछ रहा है योग 3 आना चाहिए। योग 3 कहां आ रहा है देखना बेटा, योग 3 एक तो यहां आ रहा है, एक और दो, और एक आएगा 2 और 1, योग 3 2/36 क्या आएगा? 2/36। फिर कह रहा है योग 4, योग 4 कहां आ रहा है बेटा? 1, 2, 3 कंडीशन में योग 4 आ रहा है, 3/36। उसी प्रकार से आपसे पूछा है योग 5 होना चाहिए। योग 5 कहां आ रहा है बेटा? 1, 2, 3, 4, 4 कंडीशन में योग 5 आ रहा है, 4/36 कर लोगे। चलिए मैं लास्ट में बताता हूं, योग 11, योग 11 इधर को आ रहा, 2/36, ठीक है, कर लोगे। चलो उसके बाद देखो, आज मैं लेट हो जाऊंगा। ये हो गया। एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम हैं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। कोई विद्यार्थी कह देवे कि यहाँ कुल 11 परिणाम आ रहे हैं, योग 2, योग 3, योग 4, योग 12 तक के 11 परिणाम है, कह रहा है प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि घटना संप्रायिक नहीं है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, बेचारों को वो सिक्का ही नहीं है, तो प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो बेटा जी आपको क्या करना है? सबसे, हाँ हनीफ, इधर सुनो, एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर क्या आ जाएंगे आपके? 8। क्यों आएंगे? सिक्के कितने पहलू बेटा? 2, घात कितनी लगानी? 3, आंसर क्या आएगा? 8। अब देख लेते हैं वो 8 परिणाम कौन कौन से होंगे बेटा। 8 परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो तीनों हेड आ जाएंगे, या डबल हेड और एक टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। अब या ट्रिपल टेल हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा? ट्रिपल टेल, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, ठीक है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका आपको,
ठीक है। अब आपसे पूछा कि हनीफ कब जीतेगा, हनीफ तीनों समान परिणाम होने पे जीत जाएगा। तीनों समान परिणाम कितने दिख रहे हैं बेटा, तीनों समान परिणाम कहां दिख रहे हैं, एक तो यहां दिख रहे हैं और एक यहां दिख रहे हैं, दो कंडीशन दिख रही है। हनीफ तब जीतेगा जब दोनों समान परिणाम आए। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकीलित कीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आप लिखेंगे तीनों परिणाम समान नहीं होने की अनुकूल संभावनाएं, तीनों परिणाम समान नहीं होने के अनुकूल संभावनाएं बराबर 6। तीनों परिणाम समान नहीं होना 6 है, 1 2 3 4 5 6। तब हनीफ के हारने की प्रायिकता, प्रायिकता फॉर लूजिंग, हारने की अनुकूल संभावना है 6 और बटा में कुल संभावना है 8। आंसर क्या आ जाएगा 3/4। समझ में आयो कि नहीं आयो? तो सिंपल से सवाल है। उसके बाद देखो बेटा जी 24 क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कुल संभावना 36 है की। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 से कम एक बार, 5 कम से कम एक बार आएगा। यहां देखना 5, देखो एक पासे को 2 बार उछाल रहा है क्या, एक पासे को 2 बार उछाला, तब कंडीशन 1 1 1 2 1 3 वो 36 संभावनाएं बनती है 36। अब आपसे पूछ रहा है एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग के पहलू हैं। 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। अब ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे खाते में कम से कम 10 रुपए होने चाहिए, तो मेरे अकाउंट में मैंने जो बोला उस हिसाब से 10 रुपए भी हो सकते हैं, क्या 11 भी हो सकते हैं? मैंने अगर कहा है मेरे खाते में कम से कम 10 रुपए तो होंगे होंगे, तो 10 रुपए होंगे होंगे, इसका मतलब 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, पर 9 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने लिमिट क्या कही, कम से कम 10, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। अब मुझे दो यार कर्जा तो है मेरे ऊपर, ज्यादा 1 लाख रुपए होना चाहिए, इसका मतलब मेरे ऊपर कर्जा 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कह दिया, अब इससे नीचे नीचे हो सकते हैं, समझ? तो ये कह रहा है कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, वो तो समझा दूंगा, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, मतलब दोनों बार भी आ गया तो चलेगा, कम कम एक दान तो वेणु इच्छा है। अब देखो सवाल पे आओ। पहली कंडीशन आपसे बोला बेटा 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, तब कितनी संभावनाएं बनेगी? 1 2 3 4 5, एक भी बार नहीं आया ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 25 कंडीशन ऐसी है जिनमें 5 एक भी बार नहीं आया। 25 एक कंडीशन ऐसी जिनमें 5 एक भी बार नहीं आया। 25 के बाद देखो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हो गई। 5 एक भी बार नहीं आने में समझ रहे हो ना आप, 5 एक भी बार नहीं आने के अनुकूल संभावनाएं बराबर 25, कुल संभावनाएं 36, तो प्रायिकता क्या होगी 25/36। दूसरा पूछ रहा है 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार भी आ गया तो चलेगा, कम एक दान तो वेणु इच्छा है, तो वो दूसरी कंडीशन 5 कम से कम एक बार होना तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ रहे हो बात को? तो कम से कम और अधिक से अधिक बातों को समझना चाहिए, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते आज। अब मैं बता रहा हूं कॉमन सेंस का स्तर ये है कि 10 में से 8 लोगों को यह पता नहीं चलता कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का उपयोग कहां करना है? 10 में से 7 लोगों को यह पता नहीं चलता है कि अगले साल का और पिछले साल का मतलब क्या होता है, आने वाले को अगला साल कहूं कि पिछला साल कहूं, यह समझ में नहीं आता बहुत सारा, सच बता रहा हूं, बिकॉज कॉमन सेंस की कमी है। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? कम से कम का मतलब इससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब इससे ज्यादा नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? कोई कहते थे मैं खाने में जा रहा हूं आज मैं कम से कम 4 रोटी खाऊंगा, इसका मतलब 5 रोटी भी चेप सकता है, 7 भी चेप सकता है, 4 से कम नहीं खाएगा। हाँ जा रहा है 1 मिनट, इन गरीबों को यार मतलब हाँ जा रहा, अरे जा रहा यार। सुनो, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? एक बेटा, एक तो होता है सुनना बात को ध्यान से,
एक तो होता है तर्क, एक होता है बेटा तक्र। इस तर्क का मतलब होता है लॉजिक, कारण। इस तक्र का मतलब होता है बेटा छाछ, कर्ड। है? छाछ को खट्टा दूध कहते हैं इंग्लिश वाले। क्या बोलते हैं बेटा? खट्टा दूध, सोर मिल्क कहते हैं, वो गरीबों को पता ही नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा, तर्क शब्द आता है, इसका मतलब लॉजिक, किसी बात के पीछे का कारण क्या है उसको तर्क बोलते हैं, ठीक है। और तक्र का मतलब होता है छाछ, ठीक है, ध्यान दो। वर्क का मतलब होता है काम, और वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। होम, बहुत सारे होम वक्र करते हैं तो गलत बात है। होम वक्र नहीं होता, होमवर्क होता है। वक को भी होमवर्क बोलते हैं बहुत सारे। कोई बात नहीं। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो इसके तीन संभावित परिणाम दो चित दो पट या प्रत्येक एक बार हैं, अतः इसमें से परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या देखो क्या कहा, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो इसकी तीन संभावित परिणाम है, टू हेड्स, टू टेल्स एंड वन हेड वन टेल। तो ये तो मेरे हिसाब से गलत ही कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो, एक तीन संभावित परिणाम कैसे होंगे? जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दो की घात दो, चार सब परिणाम होंगे ना बेटा। कितने परिणाम होंगे? चार। हैंड हैंड, ए हैंड नहीं हेड, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। अरे सवाल गलत नहीं, ये पूछ रहा है कौन सा गलत है कौन सा सही, तो हम ये कह रहे हैं कि ये गलत, ये गलत, ये असत्य। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम दो कैसे हो रहे हैं, कुल संभावित परिणाम तो 6 होना चाहिए। लेकिन आगे पढ़ो सवाल को, दो ही कंडीशन हो सकती है। ये कह रहा है कि एक पासे को जब फेंको तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो सम या विषम। सही बात है, तीन संख्याएं ऐसी है जो आने पे सम कहलाएगी, तीन आने पे क्या कहलाएगी? विषम कहलाएगी, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे? तो ये तो बात सत्य कह रहा है, ये तो बात क्या कह रहा है? सत्य है। समझ में आया कि नहीं? अगर तुमसे कहते हैं महाराणा प्रताप ने मान सिंह को एक झापट लग गई तो अकबर हार गया, तुम लोग यार महाराणा प्रताप ने मान सिंह को पीटा तो अकबर कैसे हार गया? बातों के लॉजिक समझने पड़ेंगे। मजाक की बात मजाक में रखिए और सीरियस बात को सीरियस लीजिए। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब मैं प्रायिकता वार्षिक परीक्षा तक आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इसका परीक्षा जरूर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।